सरकारी कार्यक्रम में उनको सरकार की उपलब्धियों को बताना था। मैं नीरज सिंह बबलू से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे 4 विधायकों का समर्थन नहीं होता तो क्या नीतीश कुमार की 2020 में सरकार बन पाती? नीरज कुमार बबलू जी ने जो वहां पर भाषण दिया वो पूरी तरह से राजनीतिक था। नीरज सिंह पपलू जैसे बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इस बार छातापुर का चुनाव में उनको बता देंगे कि वीआईपी की क्या औकात है। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिहार कार्यालय है, पटना कार्यालय, इसके ठीक बाहर में मौजूद हैं और यहाँ वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रतिनिधि का मंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात के लिए आए थे। क्या मुद्दा है, क्यों मुलाकात के लिए आए थे? जी, हम लोग आए थे यहाँ 10 जुलाई 2025 को सुपौल में एक सभा हुई थी, सरकारी सभा हुई थी, मछुआरा दिवस मनाया गया था, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री माननीय नीरज कुमार बबलू जी शामिल हुए थे। और हम लोग का आरोप ये है कि वो पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में उनको सरकार की उपलब्धियों को बताना था या मछुआ समाज के लिए अगर कोई सरकार का स्कीम है उसके बारे में बताता था, लेकिन वो सब भूल के नीरज कुमार बबलू जी ने जो वहां पर भाषण दिया वो पूरी तरह से राजनीतिक था और बहुत सारे जो कि अनुचित और शरारतपूर्ण आरोप जो है हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी पर उन्होंने लगाया। अमूमन जैसे उन्होंने कहा कि शुरुआती जो उन्होंने भाषण किया कि उनको एमएलए किसने बनाया, पूछिए उनको एमएलसी किसने बनाया, उनको मंत्री किसने बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने बनाया, आप ही बताइए। क्या ये आज मंत्री होते, मंत्री बन सकते थे? सरकार ही नहीं बनती। महागठबंधन को सबको पता है कि एनडीए को मात्र 121 सीटें आई थी उस इलेक्शन में। अगर हमारे नेता अगर समर्थन नहीं देते उस सरकार को और अगर धोखा दे देते तो क्या सरकार बन सकती थी? नहीं बन सकती थी और न ये मंत्री बन सकते थे। तो इनको तो हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी को तो एक तरह से कहा जाए तो पैर हाथ पकड़ के लाया गया, जोड़ के पैर हाथ जोड़ के, और कहा गया कि आप रहिए। और हमारे नेता ने चाहते तो दूसरी तरफ चले जाते, लेकिन चूंकि वो एनडीए से लड़े थे, एनडीए में उन्होंने अपना समर्थन दिया, कोई धोखेबाजी नहीं की। दूसरी बात रह गई, उन्होंने कहा कि सहनी समाज से नहीं दिया गया। सहनी समाज से 11 सीटें मिली थी, 11 सीट में 7 सीटें जो है वो अति पिछड़ा एससी को दिया गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और यही चीज अगर भाजपा से पूछा जाए, भाजपा 110 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 51 सीटें जो है वो सवर्ण समाज को दिया गया था। इन्होंने दिया किसी को सीट? तो तीसरी चीज की इन्होंने कहा कि इनके एमएलए जो थे, कोई एमएलए ऐसे छोड़ के आ जाता है। भाई हम तो गठबंधन में थे, एनडीए में थे, सरकार चल रही थी, फिर कैसे हमारे एमएलए चले गए? अगर इनको विकास का था तो विकास तो हो ही रहा था, फिर इनको क्या परेशानी थी? और सरकार चलते चलते अगर मान लीजिए कि हमारे नेता उस गठबंधन से हट गए होते, तब हमारे अगर एमएलए चले जाते कि भाई उधर जाके विकास होगा, तब एक कोई बात होती। लेकिन एक और आरोप लग रहा है कि मुकेश सहनी जी 2 विभाग अपने पास रखे हुए थे। नहीं, इसका जवाब नहीं, आरोप कहाँ रखे हुए थे 2 विभाग? वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 2 विभाग मांगा। लेकिन मैं नीरज सिंह बबलू से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे 4 विधायकों का समर्थन नहीं होता तो क्या नीतीश कुमार की 2020 में सरकार बन पाती? दूसरी बात कि 11 सीटों में केवल आप देखिए वैसे लोग जीत के आए जो भाजपा समर्थन से आए थे, पार्टी में जिनको भाजपा ने प्रमोट किया और हमारे साथ हमारे पेट में छुरा घोंपने का काम किया। उन लोगों को जो पार्टी पूरी की पूरी सरकार हड़प जाती है, पूरी की पूरी सरकार निगल जाती है, विधायकों को खरीदने का उनका जिसको कहते हैं ना एकदम पेशा है, पूरे देश में घूम घूम के विधायक खरीदते हैं। वो पार्टी वीआईपी को बता रही है, जिस वीआईपी ने तन मन धन से और जिस वीआईपी ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस वीआईपी को ये कह रहे थे कि आप मर्ज कर लो, आप अपनी पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर लो। तो नीरज सिंह पपलू जैसे बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इस बार छातापुर का चुनाव में उनको बता देंगे कि वीआईपी की क्या औकात है। छातापुर के चुनाव में बता देंगे कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी की क्या औकात है। अभी आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी से प्रतिनिधिमंडल नीरज बबलू जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ शिकायत लेकर के चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना।
अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटी से पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।